इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली में बीजेपी विधायक पर गोली चली है। मामला दिल्ली के शाहदरा इलाके का है, जहां बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह और शंटी पर गोली चलाई गई। सुबह करीब 5:30 बजे दरवाजे की घंटी बजने पर विधायक ने जैसे ही गेट खोला, उन पर गोली चला दी गई। हमले में जितेंद्र सिंह बाल बाल बच गए। हमले की यह पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे शंटी और एक बदमाश में झड़प हो रही है। पुलिस इस फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जैसे जितेंद्र सिंह शंटी घर के बाहर निकले, उनसे हाथापाई हुई। उसके बाद उस शख्स ने 3 से 4 राउंड फायरिंग की। घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसमें यह पूरी वारदात कैद हो गई है। बर्मिंघम वनडे में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा दिया। एक खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि शाहदरा इलाके से विधायक जितेंद्र सिंह शंटी के ऊपर हमला हुआ। सुबह 5:30 बजे दरवाजा खोलते ही चलाई गई गोली। 5:25 पे किसी ने 10-12 बार मेरे घर की घंटी बजाई। रूटीन में बच्चे आते रहते हैं कागज टेस्ट कराने के लिए। तो मैंने मिसिज को बोला कि बाहर देखो कौन आया है। तो मिसिज ने थोड़ा सा देर कर दिया उठने में, तो मैं चला गया उठ के। मैंने देखा एक सज्जन खड़े थे, उनके हाथ में कोई कागज थे, उन्होंने हेलमेट लगा रखा था। तो मैंने हल्का सा दरवाजा खोल के पूछा क्या काम है, तो कहते कागज टेस्ट कराने। तो मैंने मिसिज को बोला कि बाहर देखो कौन आया है। तो मिसिज ने थोड़ा सा देर कर दिया उठने में, तो मैं चला गया उठ के। मैंने देखा एक सज्जन खड़े थे, उनके हाथ में कोई कागज थे, उन्होंने हेलमेट लगा रखा था। तो मैंने हल्का सा दरवाजा खोल के पूछा क्या काम है, तो कहते कागज टेस्ट कराने हैं। मैं बाहर निकला और मैंने कागज उनसे ले लिए। गलती से कागज मेरे से गिर गया, फिर मैंने कागज उठाया। फिर मैंने कहा रुकिए, मैं 2 मिनट में टेस्ट करके ला रहा हूँ। जैसे ही मैं दरवाजे से वापस घूमने लगा, उन्होंने मेरे को गरेबान से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से रिवॉल्वर निकालने की कोशिश करने लगे। तो मैंने रिवॉल्वर जब देख ली, मैंने सोचा, तो उन्होंने मुझे खींचते खींचते बोलना शुरू कर दिया कि बोलियो मत, तो बोलियो मत। और मुझे 10-15 फुट तक घसीट के ले गए और फायरिंग शुरू कर दी। मैं भागा, हाथापाई हुई मेरी अच्छी खासी उनसे। गलती से मेरा दरवाजा लॉक हो गया, मेरा अपने घर का ही इंटरलॉक है। तो उन्होंने जैसे मुझे गोली मारी, मैं थोड़ा पीछे हो गया, गोली दरवाजे में लगी। फिर मैं दूसरे दरवाजे पे गया, उन्होंने फिर गोली मारी। तो मैं गली की दूसरी तरफ भाग लिया, जिग जॉग करता हुआ। 3 या 4 फायर उन्होंने किए। आप घर के बाहर पहुंच गए थे? मैं घर के बाहर था गली में। तो मेरे से हाथापाई हुई है, पकड़ा गया, मेरे से हाथापाई हुई है। मेरे गिरबान उनके हाथ में था और हम गुत्थम गुत्था हो गए आपस में। और मैंने रिवॉल्वर निकालते देख के गुत्थम गुत्था मैंने शुरू कर दिया उनके साथ कि मेरे को मार देगा नहीं तो मेरे को। तो जितेंद्र सिंह शंटी के घर के बाहर की यह तस्वीर आपने अभी थोड़ी देर पहले जितेंद्र सिंह शंटी को सुना भी। जैसे ही दरवाजा उन्होंने खोला, उस शख्स को कागज टेस्ट कराना था। जैसे ही बाहर आए, कागज नीचे गिरा और जैसे ही वो उठाने के लिए झुके, उसके बाद हाथापाई का दौर शुरू हो गया। 3 से 4 राउंड फायरिंग की है दरवाजे की ओर। जैसे ही भगे, उस दरवाजे पर भी फायरिंग की है इस शख्स ने। सुबह 5:30 बजे की पूरी घटना बताई जा रही है। और ये विवेक विहार इलाके का जितेंद्र सिंह शंटी का घर है, जो शाहदरा इलाके से बीजेपी के विधायक है। उन पर हमला हुआ। मामला दिए शाहदरा इलाका है पूरा, जहां बीजेपी के विधायक जितेंद्र सिंह और शंटी पर गोली चलाई गई। सुबह करीब 5:30 बजे की ये घटना है। कॉल बेल बजने पर विधायक ने दरवाजा खोला, उनके साथ हाथापाई हुई, उन्हें खींचा गया और उसके बाद गोली चला दी गई। इस हमले में जितेंद्र सिंह शंटी बाल बाल बच गए। और पुलिस इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है और साथ ही इस शख्स की भी तलाश कर रही है। लेकिन सवाल यह भी कि इस शख्स ने अपने सर पर हेलमेट लगा रखा था, लिहाजा पूरी तैयारी के साथ इस शख्स हमला करने के लिए आया हुआ लगता था। बात एक बार फिर से टीम इंडिया की शानदार जीत की। बर्मिंघम वनडे में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया ने इंग्लैंड की ओर से मिले 207 रन के टारगेट को महज 1 विकेट खोकर पूरा कर दिया। इस जीत के साथ ही 5 वनडे मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 3-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। सीरीज पर कब्जा कर लिया है। अब आखिरी मैच लीड्स में खेला जाना है। इंग्लैंड में टीम इंडिया का सीरीज जीतना खास है। 2 देशों की सीरीज में भारत ने 24 साल बाद इंग्लैंड में ऐसी जीत हासिल की है। इंग्लैंड में आखिरी बार टीम इंडिया ने 1990 में सीरीज जीती थी। और बताया इंग्लैंड को कि भारत की ओर से ओपनर अजिंक्य रहाणे ने शानदार प्रदर्शन किया। रहाणे ने 100 गेंदों पर 106 रन की पारी खेली। इस शानदार पारी के लिए रहाणे को मैन ऑफ द मैच दिया गया। शिखर धवन का भी बल्ला चौथे वनडे में खूब बोला। अपने खराब फॉर्म का खात्मा करते हुए धवन ने नाबाद 97 रनों की पारी खेली।
टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। शमी ने धोनी के फैसले को सही ठहराते हुए शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए। वहीं भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा ने भी अपनी फिरकी का जादू चलाया और 2 विकेट झटके। अश्विन और रैना ने भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करते हुए एक-एक विकेट झटका और इंग्लैंड की पूरी टीम को 206 रनों पर चलता कर दिया। बर्मिंघम वनडे में जीत के साथ ही कप्तान धोनी ने भी एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। धोनी ने भारत को बतौर कप्तान 91 वनडे मैचों में जीत दिलाई। इससे पहले बतौर कप्तान अजहरुद्दीन ने 90 मैचों में टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। अपने जापान दौरे से पीएम नरेंद्र मोदी आज स्वदेश लौट रहे हैं। अपनी 5 दिनों की यात्रा के बाद वो जापान से रवाना हो चुके हैं। अपने इस दौरे पर मोदी ने जापान के साथ कई अहम समझौते और करार किए। जापान की राजधानी टोक्यो में कल पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीयों के एक कार्यक्रम में पूरे जोश के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया। राजधानी टोक्यो में हुए कार्यक्रम में मोदी स्कूली छात्रों के साथ जुगलबंदी करते भी दिखाई दिए। भारतीय दूतावास के लोगों के इस कार्यक्रम की शुरुआत में स्कूली छात्राओं ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना शुरू किया तो पीएम नरेंद्र मोदी खुद को रोक नहीं पाए। पहले उन्होंने वंदे मातरम गुनगुनाया और फिर तालियां बजाकर जुगलबंदी भी की। जिन स्कूली बच्चों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम की जुगलबंदी की, उनके साथ उन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाई। इससे पहले टोक्यो में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के कार्यक्रम में भी पीएम नरेंद्र मोदी का अलग अंदाज दिखा। दरअसल जब पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तो उनके स्वागत में ड्रम बजाया जा रहा था। मोदी खुद को रोक नहीं पाए और ड्रम बजाने वालों के साथ भी जुगलबंदी करने लगे। इसी कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने जापानी परंपरा के मुताबिक एक घंटी भी बजाई। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे पास देने के लिए गीता से बढ़कर कुछ भी नहीं। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जापान का भरोसा जीतना मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं यहां मेहमान के तौर पर आया था, लेकिन जापान का भरोसा जीतकर जा रहा हूं। टोक्यो के इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर दोहराया कि किसी सदी का भविष्य भारत और जापान मिलकर तय करेंगे। उस अर्थ में भारत और जापान के मैत्री का प्रभाव आने वाली पूरी शताब्दी पर रहने वाला है। टोक्यो में पीएम नरेंद्र मोदी ने शेयर मार्केट में उद्योगपतियों को संबोधित किया। कहा कि जापान को लुक एट इंडिया की नीति अपनानी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि वो जापान इसलिए आए हैं ताकि वो कारोबारियों को भरोसा दे सकें। पीएम नरेंद्र मोदी ने जापानी उद्योगपतियों के सामने मेट्रो सेवा में निवेश करने का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में 50 ऐसे शहर हैं जहां मेट्रो सेवा की संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने जापान के उद्योगपतियों से कहा कि आपके पास हार्डवेयर है और हमारे पास सॉफ्टवेयर। जापानी कारोबारियों से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड का संगम है। जापान की राजधानी टोक्यो में पीएम नरेंद्र मोदी जापान भारत एसोसिएशन के कार्यक्रम में शरीक हुए। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान में आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस याद किए जाते हैं। जापान इंडिया एसोसिएशन के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि जब भी जापान के सांसद भारत आए तो दिल्ली से बाहर देश भी घूमें। जापान दौरे के चौथे दिन पीएम नरेंद्र मोदी का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा। पीएम नरेंद्र मोदी राजधानी टोक्यो में कई जापानी प्रतिनिधियों से भी मिले। जापान दौरे के चौथे दिन पीएम नरेंद्र मोदी टोक्यो में सेक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी पहुंचे। यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में महिलाओं का काफी सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी कैबिनेट में 25% महिलाएं हैं। पीएम मोदी ने छात्रों को बताया कि उन्हें जो भी तोहफे मिलते थे उसकी नीलामी उन्होंने करवाई और 78 करोड़ रुपए जो मिले उसे लड़कियों की शिक्षा के लिए खर्च किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने छात्रों को सोशल मीडिया से जुड़ने की भी सलाह दी। मोदी ने कहा कि वो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। पीएम मोदी ने यहाँ कहा कि हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा की जाती है। हम पेड़ को पूजते हैं और चांद को मामा और सूरज कहते हैं। उन्होंने कहा प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं बल्कि संवाद करने की जरूरत है। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर इंडिया न्यूज ने सर्वे किया। हमने लोगों से सवाल पूछा कि 100 दिन में मोदी सरकार ने किसके लिए काम किया। 48.50% लोगों ने कहा कि विकास के लिए, 6% लोगों ने कहा ध्रुवीकरण और 9.5% लोगों ने कहा मोदी सरकार ने हिंदुत्व के लिए काम किया।
क्या 100 दिनों में मोदी सरकार जनता से जुड़ पाई है? तो करीब 76% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, करीब 19% लोगों ने ना में जवाब दिया और 5% लोगों ने कुछ नहीं कह सकते कहा। हमने सवाल किया कि क्या मोदी सरकार महंगाई रोक पाई है, तो 27.5% लोगों ने हाँ कहा, जबकि 70% लोगों ने कहा कि मोदी सरकार महंगाई पर लगाम नहीं लगा सकी। कालेधन वापसी की कोशिशों पर जनता से सवाल किया गया तो करीब 66% लोग सरकार से संतुष्ट नजर आए। हमारा अगला सवाल था कि पिछली सरकार की तुलना में क्या मोदी सरकार कम भ्रष्ट है? इस पर 69% लोगों ने हाँ कहा। सरकार की संसद की साख लौटने के सवाल पर 66% से ज्यादा जनता ने हाँ में जवाब दिया। प्रधानमंत्री दफ्तर की साख लौटाने के बारे में जब हमने लोगों से सवाल किया तो करीब 67% लोगों ने कहा कि हाँ। लोगों से हमने जानना चाहा 100 दिनों में कश्मीर मसले को हल करने के लिए मोदी सरकार ने सही शुरुआत की, तो 68% लोगों ने कहा हाँ। पाकिस्तान से बातचीत के मुद्दे पर हमने राय जाननी चाहिए तो 63.7% जनता नहीं चाहती कि मोदी नवाज शरीफ से बात करें। 58.7% लोगों का मानना है कि वो मोदी राज में सुरक्षित हैं। धर्म को लेकर जब इंडिया न्यूज ने लोगों से सवाल पूछा तो 48.3% मानते हैं कि मोदी राज में धार्मिक तनाव बढ़ा है। विदेश नीति पर लोगों से पूछा गया तो 76.3% लोगों ने कहा उन्हें मोदी की विदेश नीति अनूठी लगती है। कांग्रेस को भले ही नेता विपक्ष का पद नहीं मिला, लेकिन संसद की 5 स्टैंडिंग कमेटियों की अध्यक्षता कांग्रेस को मिल गई है। कांग्रेसी सांसद पीसी चा को पहले ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जैसे महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव 7 और 8 सितंबर को मैनपुरी उपचुनाव के लिए जनसभा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। पूर्व अटॉर्नी जनरल जी भानुमति का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो 65 साल के थे। दिल्ली के द्वारका में देर रात केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। द्वारका के सेक्टर 7 में ये फैक्ट्री है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर भारी मात्रा में थिनर, पेंट और कई तरह के केमिकल रखे थे। इस फैक्ट्री में आग लगी और रहायशी इलाके के बीच में है। आग को जितनी बुझाने की कोशिश की जा रही थी वो उतनी ही तेजी से फैल रही थी। दिल्ली के करावल नगर इलाके में पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ लड़के स्कूली लड़कियों के साथ इस मकान में आकर गलत काम करते हैं, यहां का माहौल खराब करते हैं। कानपुर के रेल बाजार इलाके में बालू लदा ट्रक पलटने से 10 लोगों की मौत हो गई। हादसा होते ही मौके पर कोहराम मच गया। आसपास मौजूद लोगों ने बालू और ट्रक से दबे लोगों को निकालने का काम शुरू किया। यूपी के हाथरस कोतवाली में थाने के अंदर 2 महिलाओं के बीच जमकर हाथापाई हुई। दरअसल हाथरस के सोखड़ा इलाके में 2 गुटों के बीच हुए झगड़े को निपटाने के लिए उन्हें थाने बुलाया गया था। थाने के अंदर दोनों पक्षों की महिलाएं जैसे ही सामने आई एक दूसरे पर टूट पड़ी। यूपी के मेरठ में 20 सड़क पर जबरदस्त हंगामा हुआ। एक लड़की से छेड़खानी कर रहे शख्स को पब्लिक ने जमकर पीटा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नागपुर के नामी डॉक्टर मुकेश चांडक की अगवा बेटे की हत्या कर दी गई है। 8 साल के युग चांडक की लाश खापरखेड़ा इलाके में नाले के पास मिली। सोमवार की दोपहर युग चांडक को स्कूटी के जरिए अगवा किया गया था। उसके बाद डॉक्टर मुकेश चांडक के पास फिरौती के लिए फोन आया था। बलिया के उभाव इलाके में तुर्तीपार घाट के पास बाइक सवार बदमाशों ने बीएसपी नेता परशुराम तिवारी और उनके बेटे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी है। बीएसपी नेता उनके बेटे की हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र मिश्र पर लग रहा है। नोएडा के सेक्टर 58 में रजत विहार अपार्टमेंट के अंदर एक महिला की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। जयपुर के फलेरा इलाके में एक सिरफिरने ने मंदिर गई लड़की पर तेजाब फेंक दिया। गाजियाबाद के क्लिनिक में हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वसुंधरा इलाके के इस क्लिनिक का गेट काटकर चोर अंदर घुसे थे। यूपी के पीलीभीत में कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पी सदाशिवम को केरल का राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा ने विवाद खड़ा कर दिया। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कहा कि इस बारे में केंद्र ने राज्य सरकार से सलाह नहीं की है। टाटा ट्रक घूसकांड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेजा है। टाटा ट्रकों की खरीद में पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह को रिश्वत की पेशकश के मामले में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई है।
फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि फांसी की सजा पर पुनर्विचार याचिका की सुनवाई अब ओपन कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट से किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या को तगड़ा झटका लगा है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने माल्या को विलफुल डिफॉल्टर यानी इरादतन दिवालिया घोषित किया था, जिसके खिलाफ माल्या ने अर्जी लगाई थी। इसे नामंजूर कर दिया गया। 350 करोड़ कर्ज नहीं चुकाने के चलते यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया था। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि गंगा की सफाई कैसे की जाएगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गंगा की सफाई को लेकर 4 बिंदु पेश किए हैं। पटना से वाराणसी के बीच पहली लग्जरी रिवर क्रूज सर्विस 6 सितंबर से शुरू हो रही है। पटना से वाराणसी के बीच चलने वाले इस क्रूज का नाम राजमहल है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक चपरासी करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला। लोकायुक्त पुलिस का दावा है कि कुलदीप यादव को मिलने वाले वेतन के आधार पर उसकी कुल कमाई 15 लाख होनी चाहिए, लेकिन करोड़ों की संपत्ति मिली। कोऑपरेटिव बैंक के चपरासी कुलदीप के पास 5 आलीशान मकान, 1 डुप्लेक्स, 2 गाड़ियां, बैंक लॉकर, नकदी और जेवरात मिले। पुणे में सीपीएम के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की गई। इलाहाबाद में टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए छात्रों ने हंगामा कर दिया। छात्र माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। फिल्म एक्टर संयम खन्ना की मौत के मामले में नया ट्विस्ट आया गया है। मेरठ पुलिस ने 25 लाख के जाली नोटों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। मेरठ की थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को एक कामयाबी उस वक्त मिली जब मुखबिर के बाद मिली खबर के बाद छापेमारी की गई। आउटर दिल्ली में अब सीरतपुर गांव तक मेट्रो दौड़ेगी। किसानों के 7 महीने के धरने के बाद दिल्ली मेट्रो ने सीरतपुर तक ट्रेन दौड़ाने की मांग मान ली है।